सबका वीडियो बना है। मैं नाक फूटा हुआ है। नमस्कार, अभी हम मौजूद है बक्सर जिला के चौसा में, जहां पे अभी किसान आंदोलन लगभग 90 दिन से ज़्यादा से चल रहा है। यहां पे जिन किसानों के घरों में पुलिस बर्बरता तरीके से 12 बजे रात में एंट्री लेकर के औरतों को, बच्चों को जिस तरह से बेरहमी से पुलिस मारी है यहाँ पर, उसके बावजूद पुलिस बोलती है कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई किसी प्रकार से होती नहीं है। दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उल्टा किसानों के ऊपर ही FIR दर्ज हो जाती है। आइए हम कुछ किसानों से जानते हैं। आप बताइए उस दिन क्या हुआ था, जिस तरह से आपके घरों में जिस तरह से पुलिस रात में 12 बजे बिना बताए, बिना इन्फॉर्मेशन के आपके घर में घुस गई, उसके बाद आप लोग के साथ क्या हुआ? देखिए, आप तो मीडिया हैं, इसमें सबसे बड़ा कसूर है कि हम किसान हैं। हम किसी पुलिस अफसर में रहते, कहीं कुछ गलत तो ये हमारे साथ नहीं होता। ये हमारे साथ हुआ है केवल अपना न्याय मांगने के लिए, और कानून सम्मत जो मांग रहे थे हम लोग, इसी के ऊपर हम पर कार्रवाई इस कंपनी का CEO और यहाँ का थानाध्यक्ष और 2-3 थानाध्यक्ष, 4 थाना आया था उस दिन। बहुत बड़ा गेम हमारे लड़ रहे हैं, पता है उसके बारे में? वो कौन, कितने बड़ा हस्ती है? भैया, हस्ती तो हमसे बड़ा कोई नहीं है आज के डेट में। किसान से बड़ा कोई हस्ती वाला है? जिस खेत में पैदा नहीं होता है उसमें हम लोग पैदा करते हैं, चाहे माने और चाहे नहीं माने। आखिर प्रशासन किसकी बातों को मान करके आपके घर के ऊपर दरवाजे भी लगता है, उसके बावजूद प्रशासन अदर साइड से डायरेक्ट छत के ऊपर से एंट्री करके आप लोगों के ऊपर लाठियों की बौछार कर देती है? इस पर क्या कहना है? अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं और राजनीतिकरण हो रहा है। उस पर कोई लाठी चलाने वाला है? केवल किसान एक भोला भाला है, उसके साथ जैसा गलत व्यवहार कर लो। तो इस सरकार में जब देख रहे तब कभी छात्रों पर लाठीचार्ज होती है, कभी किसानों पर लाठीचार्ज हो जाती है। आखिर आप लोगों का कसूर क्या था, ये बताइए। कसूर है कि हम अपना मांग रहे थे, धरना पर बैठे हुए थे। कई बार ऐसा घटना यहीं थानाध्यक्ष अमित कुमार किया। 1 तारीख को भी घटना किया था, उससे पहले भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया था। 1 दिन पहले 1 तारीख को घटना हुआ, फिर हम लोग गोला पर जाम में बैठे। तो मेन चीज़ है कि कौन ज़्यादा बोल रहा है इस विषय में, उसको पहले टारगेट करो कि किसान इसी तरह आपस में बिखर जाएंगे। अच्छा, आपके घर से कुल कितने लोग घायल थे, कितने लोग हॉस्पिटलाइज थे? अरे भैया, हमारी 2 लड़की थी, लड़का था, और एक हमारी भाई की बहू थी, औरत थी, माता जी थी, यही सब बच्चे ही और औरतें थे। अच्छा, हम कुछ किसान लोग सुने थे, कुछ किसान के आड़ में कुछ लोग राजनीति कर रहे थे, कुछ लोग जा करके मुख्यमंत्री से भी मिले किसान आंदोलन को लेकर के। वो कौन कौन लोग थे? देखिए, इसके विषय में तो हमारे मुखिया जी गए थे, इनसे थोड़ा पूछ लीजिए उस विषय में कि किसे प्रतिमंडल माने जो निर्धारित प्रतिनिधित्व कैसे किया गया, कैसे बताएंगे, और कैसे सरकार इनको बुलाई, ये सामने है, इनसे पूछ लीजिए। आइए मुखिया जी बताइए, आप कब गए थे और किसानों से राय लेकर गए थे या ये खुद पर्सनली आपका राय था? नहीं, किसानों से राय लेकर के यहीं हम लोग गए थे। वहाँ पर मुन्ना जी तिवारी जो विधायक हैं, संजय तिवारी, उनके नेतृत्व में 5-10 किसानों को बुलाए कि मतलब अपर सचिव आए हुए हैं। मुन्ना तिवारी तो खुद सरकार में है, तो वो किसानों को सूचना दिए कि आप लोग आइए और अपर सचिव से आए हुए हैं जिला में, उनसे बात कीजिए अपने मुद्दों पर। क्या मुद्दा रखे आप लोग? मुद्दा यही हम लोग रखे कि हम लोगों की ज़मीन जो है 2013 में के सर्किल रेट पर हम लोगों की ज़मीन का मुआवजा मिल रहा है, और जबकि 2021-22 में ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। तो पुराने रेट पर हम लोग कैसे लेंगे? हम लोगों का सर्किल रेट बढ़ाया जाए। तो क्या बोले वो? बोले कि हमारे अधिकार का चीज़ नहीं है, ये तो सरकार जानेगी। इनका अधिकार नहीं है मगर लाठी चलाने का अधिकार है, ये पूछे आप? हम लोग कहे कि हम लोगों के साथ, किसानों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, किसानों को क्यों धड़ा पकड़ा जा रहा है? वो बोले कि ये हमारे अधिकार में नहीं है, तो ये पूछे कि लाठी चलवाने का किसका अधिकार था? ये तो अब उनसे तो बहुते बातें हुई, लेकिन वो अब इस पर कुछ नहीं बोले, चुप रहे। सर से पूछा जाए कि और कौन कौन लोग थे? और कौन कौन लोग थे बताइए वहाँ पर? प्रतिनिधित्व करने वाले और कौन कौन? प्रतिनिधित्व करने वाले में हम थे, बच्चा पांडे थे। बच्चा पांडे किसान है? हाँ। और उनका नाम है नगीना सिंह थे। और डॉक्टर मतलब जितने लोग गए थे किसान है या नेता है? किसान है, किसान है हम लोग, नेता नहीं है, किसान है।
सब जितने लोग गए थे सब किसान थे? हाँ, हम लोग की जमीन जा रही है, हम लोग की जमीन जा रही है। आपकी भी जमीन जा रही है? हाँ। कितना दिन से आप धरने में? हम जमीन आज 90 दिन से ऊपर हो गया। अभी 90 दिन से ऊपर से? हाँ। जितने लोग आपके साथ गए थे सारे लोग धरने में बैठते थे? सब धरने में थे, सब धरने वाले हैं, सभी किसाने हैं। कर रहे थे, जो प्रतिनिधित्व तो कर रहे थे आपके बावजूद, आपको तो छोड़ दीजिए, ठीक है आप 90 दिन से बैठ रहे हैं, आप जिनको लेकर के गए थे वहाँ पर, जो 4-5 लोग, आप लोग कितने लोग गए थे वहाँ पे? 5 लोग नहीं बता रहे हैं, 5 लोग गए। आपको छोड़कर बचे 4। वो 4 लोग किसान है या किसान के आड़ में वो लोग आंदोलन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं? वो भी किसान है, उनकी भी जमीन गई। कहाँ है यहाँ पे वो? कहाँ? अरे रोज थोड़े कोई आता है, रोज थोड़े कोई आता है, लेकिन किसान है कि हर जगह वो रहते हैं लोग। जनता से पूछ लेते, किसान थे वो लोग? नहीं, जो धरना में आता है वही हम किसान मानते हैं। तो जो प्रतिनिधित्व तो कर रहा था आप लोगों, जो नेता के पास गए वो किसान थे या नहीं? हाँ या ना? हम लोग नहीं। हाँ या ना? हाँ, वो नहीं मानेंगे हम। किसान थे वो? कोई नहीं था, एक किसान थे वो? नहीं, उसमें से इस प्रोटेस्ट करने वाले किसानों में से वो लोग नहीं थे। एक भी नहीं। बाबा कोई किसान था उसमें से? नहीं कोई किसान था उसमें? नहीं भाई, नहीं। कोई किसान था? कोई किसान था उसमें से? हमारे माने धरना वाले किसान नहीं थे, लेकिन प्रभावित वाले किसान तो चेहरा चमकाने वाले किसान थे? नहीं, उनकी जमीन जा रही है। ये नहीं है कि उनकी जमीन नहीं जा रही है, लेकिन धरना में थोड़ा कम भाग लेते थे। तो सारा किसान मिलकर ये निर्णय लिए थे कि इन 5 लोग जाएंगे या ये लोग खुद से चले गए? हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा कोई नहीं थी कि क्या हो रहा है। आप लोग बिना राय कहीं चले गए, बिना निर्णय लिए? नहीं, कमेटी में जैसे 5 लोग हैं थे, कमेटी में आप लोग अपने आप बना लिए कमेटी? सुनिए ना, कमेटी बनी हुई है, उसमें से राय लिए। सलेश बाबू से भी पूछा गया तो ये बोले कि नहीं, आप लोग जाइए और उसमें पूछिए कि क्या सरकार है कि नहीं, कि लोग कमेटी बनाए थे? आप लोग को पता था कमेटी के बारे में? पता था? पता नहीं है, पता ही नहीं है कि बात हुआ है कि नहीं। हम लोग को तो क्या लग रहा है, ये आंदोलन को कमजोर करने वाला बात है या नहीं? कमजोर है करने वाला है बात। ये मीटिंग करके ये 5 लोग का कमेटी बना था या नहीं? जी नहीं। जी नहीं। तो आप लोग से बिना राय लिए ये लोग चले? जी। तो फिर आप लोग इन लोगों को बैठने कैसे दे दिए? तो बैठने के तो मतलब गांव घर की बात है, बैठे हुए हैं, कोई भगाएंगे थोड़ी हम। इन लोग से आप लोग आवाज उठाए? आप लोग ना तो पूछिए रहे आप, तो इनसे आप लोग पूछिए कि क्यों गए थे बिना बता? पूछे आप लोग एक बार भी? पूछिए। वही हम पूछ रहे थे कि भैया हम पे केस 6-7 हो गया, हम पे सब आरोप गढ़ा गया। मेन मुद्दा हमारे घर में कांड जो हुआ हमको बनाया गया, हमसे ही नहीं राय लिए हैं। अब बताइए कौन पीड़ित है सबसे पहले, जिसके घर में कांड हुआ है? तो बिना किसान से राय लिए ही अपना ये प्रतिमंडल बना कर, प्रतिनिधित्व बना कर चले गए। सोच लीजिए कि मुन्ना तिवारी कैसे विधायक है। विधायक की चाल है सरकार से मिलजुल करके आंदोलन को तोड़ देना। लग रहा है हर तरफ से प्रशासन हम पर लगा हुआ है तोड़ने के लिए। अच्छा, विधायक का तो बात हो गया, सांसद महोदय भी, सांसद, अरे सांसद महोदय और विधायक महोदय सही रहते तो हम किसान पीटे जाते, हम लोग पीटे जाते। पीटने के बाद राजनीति क्यों कर रहे हैं? तो आखिर ये बताइए कि किसान ये बोल रहे हैं कि आप लोग सब लोग मिल के राय दिए कि आप जाइए, और आप लोग बोल रहे हैं हमको तो पता नहीं, हम पीड़ित किसान हैं, हमारे घर में कांड हुआ है, पता नहीं है। यहाँ पर तो बहुत, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बोल रहा आपके पक्ष में, ऐसा क्यों? ये लोग जो कह रहे हैं FIR हुआ है, पहले 3 हुआ था। वो सुनिए ना, पहले बात सुन लीजिए सर, एक मिनट सुन लीजिए। ये लोग का कहना है आप बोले कि हम सबसे राय लेकर के वहाँ पर हम बैठक में गए थे, मीटिंग में गए थे, लेकिन ये लोग कोई भी एक भी आपके तरफ नहीं कि हम मीटिंग किए। हमारे तो मेंबर हैं, ये बताए कि सबका विचार है। आप लोग बस एक आदमी 100 में एक आदमी आपका साथ में सबका विचार नहीं बताए। ये लोग भी प्रभावित किसान हैं जो गए थे। ये बता कर गए थे आपसे कि हम जा रहे हैं? हमसे बताकर कोई नहीं गया। बताइए, आपसे हम नहीं बात किए थे? बात किए थे, बात करके बात आपको बताया था कि हम जा रहे हैं मीटिंग कर। इधर लाइए, ये लोग मीटिंग किए, बताए, लेकिन वो भी मीटिंग जो था माने नकारात्मक था। माने किस टाइम आपको बताया था कि हम जा रहे हैं? नहीं, जाते समय हमको कोई नहीं। ठीक है, आप बताइए। इनसे हम बताए थे, अब मुकर रहे हैं तो हम क्या करें? आखिर क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? आप ही के साथी हैं।
साथ हमारे साथ हाईकोर्ट में भी गए हैं, इनका FIR में इनका भी नाम है, हमारा भी है, दोनों आदमी का है। सारे किसान बोल रहे हैं कि आप झूठ बोले, आप फालतू में आप सरकार सुन लीजिए, आप किसान के तरफ से नहीं गए थे, आप सरकार के तरफ से गए। सुनिए 700 आदमी के बीच में मान लीजिए कि कह रहे हैं 700 आदमी के बीच में रहेंगे तब ना सच्चाई पैदा होगी। बताएंगे, बताइए भाई, ये किसान के तरफ से गए थे कि सरकार के तरफ से गए थे, बताइए। बेटा भतार के धके 8-9 आदमी के लेके मार के ऊ मार मोल रहे जो उठ ना जात रहे, अब मार के लेके गोइल थाना पर ले गोइल। बिहान भैला हमनी के फोन भइल तो हमनी के रोड जाम कैली जा मोए गाँव जाके रोड गोला पर जाम कैली जा। अब पुलिस आई तब कहल जे जाम छोड़ दा जाए, हम कहनी जे हम जाम ना छोड़ब, जिले हमार बेटा भतार लिया के जा देबा ना तिले हम जाम ना रोड तो हम ना रोड छोड़ली। एक मिनट तू बोला का हम बोली या के सुनी, तू बोला है मैं जाता सब सुनी, पूरा हिंदुस्तान सुनी, तू बोला। तो जब वो रोड जाम कैनी जा तो सांझ हो गई, पुलिस आवे तो कहे छोड़वा दा रोड जाम, छोड़वा रोड जाम। कहनी जे जिले हमार बेटा भतार लिया के जा देबा ना तिले रोड ना हम छोड़ब, लिया के देबा तो छोड़बा तो छोड़ दा बूढ़ी रोड छोड़ा। ले जाके जेल दिला, फिर आदमी गोला था छोड़ा के बिहान भैला अलन कि वो दिन अलन सही हम बयान देतनी, हमरा इज्जत ले बोड़ के काम नहीं के, हम झूठ ना बोलब। जहिया ले धरना पड़ल बा 3 महीना, आ जात का मेहरा हम 3 महीना धरना पर रहल बानी, जवन पूछबा तवन बताई, जब पूछिया आ धरती ना छोड़ा। जी बहुत सलाम इस दादी को जो 3 महीने से लगातार इस धरने पर बैठी है। 80+ उम्र हो गया इनके बावजूद किसानों के साथ, किसान से मिल करके बिना किसान का राय जाने, बिना किसान का बात किए आखिर कैसे 5 लोग चले गए। देखिए यहाँ का कंपनी का CEO इतना गेम कर रहा है कि किसी को किसान बना के और भेज दे रहा है, बस। आपका कहना ये लोग किसान नहीं है जो 5 लोग गए थे? अब जाते तो हमसे राय लेके न जाते, हमारे घर कांड हुआ है, हमसे पूछते ना कि भैया ऐसा मैटर है, क्या कर रहे हो आप, बता रहे हो कुछ इसमें किया जाए आगे बढ़ के, हम बोलते तो उस हिसाब से होता। सरकार से डिमांड क्या आप लोग का? सरकार से यही डिमांड है कि हमारा जो मांग है उसको देखा जाए, हाई कोर्ट के जज लगाए जाए, रिटायरमेंट जज, और बैठ करके एक तरफ किसान और एक तरफ प्रशासन बैठ करके हमारे साथ बातचीत किया जाए, तभी इसका हल निकलेगा। अन्यथा ऑफिस में बुलाने पर हमको धमकाया जाता है। हमको 3 बार हमारे किसानों को बुलाया गया और धमकाया गया कि धरना को बंद करो। किसके द्वारा धमकाया गया? SDM के धीरेन्द्र मिश्रा जी धमकाए हैं। क्या धमकी दिए? धमकी दिए हैं कि असामाजिक तत्व है ये लोग, किसान को असामाजिक तत्व बोल बना दे रहे हैं, उनको पावर मिला हुआ है जिला का। तो DM साहब लोग मिले, लिखित है, आपको दे रहे हैं, लिखित भी है, लेकिन यहाँ अंधा कानून है, यहाँ कोई सुनने वाला है हम लोगों का? चाहे तुम मर जाओ, हमारे 10 किसान मर जाए, 500 किसान मर जाए, ये गांव ही मर जाए बनारपुर, ऐसा ही सिस्टम लगाए हुए हैं कि बनारपुर न रहे, बनारपुर ही केवल लड़ रहा है। तो बनारपुर के अलावा और कौन नहीं है यहाँ? अगल बगल किसान चारी है, सिकरौल है, सब है समर्थन में, लेकिन बहुत गांव का जमीन जा रहा है, लेकिन पहले का हम लोगों का लूट लिया गया है, उसके विषय में भी तो चर्चा होना चाहिए। अच्छा, आप भी किसान हैं? हाँ, हम किसान हैं। आपका भी जमीन जा रहा है? गया है, पहले भी गया है मेरा और आज भी जा रहा है, आज भी 1.5 एकड़ जा रहा है, पहले गया है मेरा 9 एकड़। अच्छा। हाँ। तो मुआवजा मिला? मुआवजा नहीं मिला। तो क्या आप लोग सरकार से मांग किए? सरकार से मांग किए हैं, सरकार नहीं दे रही। प्रशासन और जो ये कंपनी है दोनों मिला हुआ है, और जितने भी नेता हैं नेतागण वो मिले हैं, उनको पैसा दे के हम लोग, प्रशासन उनको पैसा दे करके ज़बरदस्ती हम लोग का ज़मीन लेना चाहती है। अच्छा, कौन सा कंपनी है ये? SJVN कंपनी है। और SJVN कंपनी के बारे में जानते हैं? SJVN कंपनी के बारे में जानता हूँ, बोलिए। कितनी बड़ी हस्ती है पता है ना? हाँ ठीक है, आप लोग उतने बड़ी हस्ती से लड़ रहे हैं, सरकार आपका साथ है, उसका साथ है। पहले बात सुन लीजिए, उतने बड़ी कंपनी से आप लोग लड़ रहे हैं, लड़ने के लिए आपको जज्बे को सलाम है, मगर ये बताइए कि उतने बड़ी सरकार, उतने बड़ी कंपनी के सामने आपको लगता है कि सरकार आप लोग की बात सुनेगी? बात सुनेगी। कब सुनेगा? तो हाई कोर्ट सुनेगा। बिल्कुल, कोर्ट, हम तो बोल रहे कोर्ट सुनेगा, लेकिन सरकार नहीं सुनेगा। सरकार सुनेगा, सरकार भी सुनेगा। अपना गुंडा पाल के रखा है, अपने गुंडा लिया करके आग लगवा दिया, अब बताया कि किसान जला है। किसान कभी आग लगा सकता है? बिल्कुल नहीं। पुलिस को गुंडा वाले नहीं मारा है। देखिए,
हम लोग तो अपने आँखी से जो सीसी कैमरा में इनका जो बच्चे लोग मोबाइल से टेप हम भी देखे। लेकिन आग जो लगवाया उसकी कंपनी लगवाई, पुलिस को पिटवाया। खुद पुलिस वाला इंटरव्यू में एक मीडिया वालों को दिया है, बाप रे बाप, ये तो किसान नहीं मार सकता है, ये बाहर से गुंडा मंगवा के पिटवाया है कंपनी वाला। पुलिस वाले तो झूठ नहीं ना। आरोप लगा है कि आप लोगों ने करोड़ों की संपत्ति को जलाकर राख कर दिया है। कभी नहीं, हो नहीं सकता है। किसान जला सकता है? आप देख रहे हैं हम लोग लुटेरा हैं, चोर हैं, दारू बेचते हैं। मेरा आरोप नहीं, आपसे मेरी विनती है कि मेरे घर में जो हुआ है वो पैसा भरपाई दे देगा, उस कांड को पैसा बदल देगा। इज्जत तो नहीं मिल सकता है, बार बार नहीं मिल सकता ना। यदि वो सीओ है SGBN का, उसकी पत्नी को यदि ये कार्रवाई किया जाए और प्राइवेट पार्ट में कोई ठोक दे, कोई चीज़ ठोक दे, तो उसका इज्जत मिल जाता है, सीओ का मिल जाता। इनके बहन को, इनके लड़की को जिन्होंने आके पिटाई किया, आज यदि कोई आता है वारंट निकलता है, जब बता रहा वीडियो हम देखे थे, वो वीडियो जो पूरा फोटोज देखे थे, पूरा वीडियो का फोटोज आया था हमारे पास, वो पूरा का पूरा हम वीडियो देखे थे। बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही गलत तरीके से पुलिस का जो जिस तरह से हमला था, 12 बजे रात में एंट्री करके डायरेक्ट बिना दरवाजा खुलवाए हुए। आपके माध्यम से हमारा यही कहना है, उचित से उचित न्यूज चलाइए, आप लोग हमारा साथ दीजिए। इसलिए तो किसान आपसे यही एक विनती है कि जो यहाँ पे हो रहा है इसको आप उजागर कीजिए। आप हमारा देख लीजिएगा न्यूज, हम पक्ष और विपक्ष दोनों से आवाज़ किए थे, दोनों से आवाज़ उठाए हुए हैं। और जो आपके कानून मंत्री शमीम अहमद, उनसे भी हम जाकर के पूछे, लेकिन रात में उसके बावजूद किसानों के घर में 12 बजे रात में जाकर के पुलिस लाठीचार्ज क्यों करती है? बिना परमिशन का, बिना दरवाजा खुलवाए हुए आकर डायरेक्ट एंट्री कैसे कर जाती है? आज तक अपराधी के विषय में ऐसा नहीं हुआ है हमारे गाँव में, अच्छा है नहीं, लेकिन ऐसा अपराधी तो खुलेआम रोड पे घूम रहा है। हम किसान हैं इसलिए हमारे साथ हुआ है, हम मानते हैं। हम आज किसान नहीं रहते, कहीं अफसर रहते तो हम बच जाते। ये अफसरशाही 103 दिन हम लोग शांति से बैठे हैं और आज भी शांति से देख रहे हैं। जितने भी ये किसान हैं, सभी किसान हैं, और सभी किसानों का जमीन गया है और आज भी जा रहा है। हम लोग शांति से बैठे हैं, पहले भी शांति से बैठे थे और आज भी बैठे हैं। इसमें कोई हम लोग ये नहीं है कि नहीं चल के उपद्रव करें, लेकिन प्रशासन ये बोल रही कि ये गलत आदमी है। अच्छा, किसान को ही गलत बताया जा रहा है? किसान को ही गलत बताया जा रहा है। प्रशासन को कौन बोलेगा कोई गलती है? प्रशासन को कोई बोल सकता है? जिस तरह से आपके घर में घुस करके मारा गया है, वैसे तो लग रहा था कि आप लोग नक्सली और आतंकवादी हैं। अब आपको तो लगेगा, लेकिन वीडियो है तो लग रहा है। किस लिए हम बच रहे हैं? फुटेज है तभी बच रहे हैं, साक्ष्य के आधार पर बच रहे हैं। यहाँ कानून तो जिस तरीके से घर में घुस के मारा गया, लग रहा था कि आतंकवादी और नक्सलवादी के घर में एंट्री कर रहे हैं। अगर हमारे पास वो प्रूफ नहीं रहता तो आप मानते? बिल्कुल सही बात है। बस आज तक कोई नेता मानने वाला था कि हाँ किसान धरना पर बैठे हैं? आज तक हमारे कोई शुभचिंतक बना था कि ना भाई धरना पर बैठा है, चले हम देखें? बस यही गुहार है कि हमारे किसान जो भी नहीं जगे हैं, अभी जग जाइए, जग के अपने रूप से तैयारी कीजिए, तब जाके लड़िएगा। अच्छा, आखिरी बात बताइए, अब अगली बार जब आपके विधायक जी और सांसद जी आएंगे तो किसान अगर आपस में बैठ करके आप लोग निर्णय लीजिएगा कि हमारा कमेटी जो गठन होगा 11 लोगों का होगा या 5 लोगों का होगा, वो गठन हो करके आप लोग उनके पास जाएंगे या विचार करेंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, गठन का तो यहाँ नहीं मतलब अब बनता है। गठन का तो पहले मतलब बनता था जब ये कांड नहीं हुआ था। जब ये कांड हो गया तो हमारे गांव के लोग डरे हुए हैं, इसलिए कि डेली डराया जा रहा है मीडिया के थ्रू, चाहे जैसे भी वैसे आ रहा है न्यूज, मीडिया के थ्रू तो नहीं आ रहा है। लेकिन आप देख ही रहे हैं क्या गेम हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप तो परिचित हैं, आप जानकार हैं। तो बस हमारा यही है कि आप आइए, हमारा फील्ड बड़ा है, हम पूरा गांव के धरने पर वहीं बैठते हैं, चाहे यहाँ बैठे हैं वहाँ बैठेंगे। एक तरफ प्रशासन, BDO DM ये सब बैठे, इस पे बात किया जाए। अब हम जा करके कैमरे में क्या बात करें? इतना बड़ा भारी कांड हो गया, DM साहब आए कभी मिले किसान से? अच्छा, DM साहब अभी तक नहीं है। एक मिनट, ये 5 आदमी है, एकदम बिरला टाटा थे ये कि 5 आदमी को बुलाया गया वहाँ पर बक्सर, और ये लोग जाके मिल लिए। और ये तो कह रहे किसान लोग बोले तब हमारे गांव के किसान मर गए थे कि उनको बुलाया गया 5 आदमी को। इनको मिलना चाहिए। करे बनारपुर है, कोचारी है, एक बार भी इनको सजेशन दिए कि आप क्यों गए बिना पूछे? वही तो बात चल रहा था। हम कैसे जान गए? आप कैसे जान गए? यदि हम जान जाते कि आज हमारे घर में पुलिस आने वाली है तब हम कुछ न बचाव करता। ये तो चुप कैसे गए? पूछिए इनसे क्यों गए थे? आप पूछ लिए, ये दे दिए, बयान दिए ना, अभी आप पूछे हैं ना क्यों गए? हम तो पूछ लिए, आप लोग पूछिए। हम लोग बाद में पूछ लेंगे, हम लोग पूछ लेंगे, लेकिन ये बताया हुआ जरूरी है, हम लोग फिर पूछ लेंगे। मुखिया है वो,
मुखिया है वो। पूछेंगे इसलिए बार बार पूछेंगे क्योंकि जब तक ये कंफर्म नहीं होगा, देखिए इनके साथ ये थे, ये भी पीछे हट गए, ये भी बोल रहे हैं कि नहीं हमसे निर्णय नहीं लिया है, डायरेक्ट अपने मन से ये 5 आदमी उठाए और चले गए उसके ये तो मीडिया तो पूछ सकते हैं सरकार से भी। जी सर, जी सर। डायरेक्ट नहीं गए हैं, किसान लोग थे उसमें पूछे हैं, मान लीजिए कि यहाँ के लोग नहीं थे, हम इनसे कहे, सुनिए इनसे हम कहे कि सूचना दीजिए, सूचना सब किसानों की राय होगी तब ना, अतना ही 5 आदमी के बुलाओ तो जाइए आप लोग। अच्छा, आप बोले थे ये बात? हम नहीं बोले थे। तो नहीं करे तो और आदमी जो 5 आदमी जो गए थे वो है ना कि नहीं है? वो 5 आदमी सही बात हम मान रहे कि आप लोग गए थे, लेकिन वो आप बोल रहे हैं तो वो बोले कि नहीं हम नहीं जानते हैं। कौन चीज? अब ये नहीं कह रहे हैं, इन पर भी केस है, सुनिए ना, इन पर भी केस है, हम पर भी केस है, ये भी हाई कोर्ट में गए हैं, हम भी कहेंगे कि हम हाई कोर्ट में नहीं गए हैं, तो ये तो गलत बात हुई। बूढ़े बाबा हैं वो आते हैं ना। आप कितने दिन से दे रहे हैं धरना? हम 103 दिन हो गया। अच्छा, हाँ, तभी से हम यहाँ आते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये जो 5 लोग गए थे, ये हमारे मुखिया जी हैं, भूतपूर्व मुखिया पौनी के, ये कभी कभी आते हैं जी। जब कभी मौका आता है तो आते हैं, नहीं तो धरना में आते ही नहीं। हाँ, वो लोग तो कभी आए ही नहीं है। अच्छा, तो फिर ये लोग चले कैसे गए बिना आप लोग से? हम लोग को, हमारा जो यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर करते हैं, उनके साथ पूछा, पता ही नहीं है किसी को। इसका मतलब कुछ लोग चेहरा चमकाने के लिए गए थे वहाँ? हाँ, यही लोग गए हैं चेहरा चमकाने। पैसा हमको पैसा की बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन क्या हो सकता है वो कंपनी से मिले हुए हैं, उनको ठेकेदारी मिलेगा या पैसा मिलेगा, 2-4 करोड़ मिलेगा, और 5 और वो वहाँ के जो प्रशासन है बोलेगा कि नहीं आपके 5 किसान आए थे और यहाँ पर बनारपुर सिकौर कोई गया ही नहीं, तो हम कैसे मानेंगे कि हमारे गाँव के गए हैं किसान? हम लोग सोचने वाली बात है कि किसान वहाँ पर नहीं गए थे, किसान से पूछा भी नहीं गया था, किसान का मीटिंग भी नहीं हुआ था। वैसे ही अपने आप ये 5 लोग उठे और डायरेक्ट प्रतिनिधित्व करने के लिए आपके सीईओ के पास चले गए, विधायक के पास चले गए, बगैर किसान से पूछे जाचे, है ना? जी हाँ, ये लोग अपने खेत में पिलर भी गड़वा लिए हैं। अच्छा, हाँ। अब आप क्या करेंगे? ये लोग तो मिलकर आ गए, अब क्या करेंगे? आगे लड़ते रहेंगे हम अपना, उनसे क्या लेना है हमको? हम अपना धरना दे रहे हैं, जो भाग्य में होगा भी होगा। चलिए ठीक। तो साथियों, आप देख रहे थे किस तरीके से यहाँ पर किसान अपनी बातों को रख रहे थे और किसान बता रहे थे कि हमारा कोई भी प्रतिनिधित्व वहाँ के लिए नहीं गया था। ये 5 लोग अपने आप चले गए थे वहाँ पर उठ करके, किसान इसमें से कोई भी किसान नहीं था। क्या ये मीटिंग 3 बार प्रशासन बोल चुकी है कि ये मीटिंग हो चुका है। हम लोग को कुछ भी आज मालूम हुआ कि ये आके बताए कि हम लोग प्रशासन से बात कर चुके हैं, लेकिन ये आज हमको मालूम हुआ। 3 बार मीटिंग हो गया, लेकिन एक बार भी यहाँ बनारपुर के जो भी प्रभावित किसान है उसको कुछ भी मालूम नहीं हो पाया। बिना बताए ये 3 बार मीटिंग हो चुका है। किसान कोई नहीं जानता है कि मीटिंग पेपर और न्यूज में बता दिया गया है कि किसान 3 बार वार्ता कर चुके हैं, जो भी हुआ है वो 3 बार बात कर चुका है। सोचने वाली बात है कि बिना किसान को बताए ये वार्ता हो जा रही है और किसान को पता भी नहीं चल रहा है। और सरकार से हम निवेदन करते हैं कि इनकी बातों को सुनी जाए और इनकी मांगों को मानी जाए, ताकि ये किसान इस तरह से 103 दिन से लगातार भूखे प्यासे यहाँ पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और यहाँ पर माता जी, यहाँ पर दादी की उम्र की हमारी 80-90 वर्ष की बूढ़ी दादी है, ये लगातार 103 दिन से इस धरने पर बैठी है। सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर इन किसानों की क्या गुनाह है, इनकी ज़मीन जा रही है, उनका मुआवजा मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। आखिर कब तक किसान यूँ ही सड़कों पर सरकार से लड़ाई लड़ते रहेंगे? सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है, सरकार से अनुरोध है, सरकार से इल्तिजा कि सरकार इनकी बात मान जाए, इनका मुआवजा जो उचित मुआवजा वो सरकार दे दे। आप देख रहे थे हमारे साथ देश प्रेम न्यूज़। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।